जैसे आपको विदित है, रीट का जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 तारीख को होने वाला है, जिसमें अलग अलग जगह का एनालिसिस करके जो सेंटर्स है उनको डिटेल में उनका भ्रमण करके और इसके अलावा उसके आसपास के एरिया का भ्रमण करके पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। प्रत्येक जो स्थल होगा, प्रत्येक जो सेंटर होगा, वहाँ पर 2 महिला कांस्टेबल, 2 पुरुष कांस्टेबल और होमगार्ड्स के भी जवान साथ साथ रहेंगे। और अलग अलग एरिया में सीनियर ऑफिसर्स अप टू आरपीएस ऑफिसर्स लगातार राउंड लगाते रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर इसमें गड़बड़ करना चाहे तो वो न करने दिया जाए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, समस्त जो परीक्षार्थी हैं खास करके, वो उनके प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा निर्देश और अन्य जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से गहनता से स्टडी कर ले। जो चीज़ें उनको दिए गए दिशा निर्देश में हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ परीक्षा स्थल के अंदर अलाउड नहीं होगा। साथ साथ जो समय की पाबंदी है उस पर पूरी तरीके से स्ट्रिक्टनेस रहेगी। तो जो समय दिया गया है उसी समय पे आए, उससे जो भी देरी से आएगा तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसके लिए ये सुनिश्चित करने के पहले से ही कुछ समय लेकर के चलें, ताकि अनावश्यक रूप से देरी होने से ऐसा न हो कि पेपर छूट जाए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा आप सभी को पता है, जो परीक्षा अधिनियम है, जो कानून है, उसमें बहुत सख्त सजा है। गैर जमानती अपराध की तरह एक तरीके से हो गया। साथ साथ यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई गड़बड़ करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये सिद्ध करने के लिए कि वो निर्दोष है। तो ये सुनिश्चित कर लें सभी लोग अपने मन में किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का अगर ख्याल भी आ रहा है कि वो इसमें किसी तरीके की गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या किसी तरीके से परीक्षा को दूषित करने की कोशिश किया करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा उसको जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा है वो दिलवाई जाएगी। जैसे आपको विदित है, रीट का जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 तारीख को होने वाला है, जिसमें अलग अलग जगह का एनालिसिस करके जो सेंटर्स है उनको डिटेल में उनका भ्रमण करके और इसके अलावा उसके आसपास के एरिया का भ्रमण करके पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। प्रत्येक जो स्थल होगा, प्रत्येक जो सेंटर होगा, वहाँ पर 2 महिला कांस्टेबल, 2 पुरुष कांस्टेबल और होमगार्ड्स के भी जवान साथ साथ रहेंगे। और अलग अलग एरिया में सीनियर ऑफिसर्स अप टू आरपीएस ऑफिसर्स लगातार राउंड लगाते रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर इसमें गड़बड़ करना चाहे तो वो न करने दिया जाए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, समस्त जो परीक्षार्थी हैं खास करके, वो उनके प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा निर्देश और अन्य जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से गहनता से स्टडी कर ले। जो चीज़ें उनको दिए गए दिशा निर्देश में हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ परीक्षा स्थल के अंदर अलाउड नहीं होगा। साथ साथ जो समय की पाबंदी है उस पर पूरी तरीके से स्ट्रिक्टनेस रहेगी। तो जो समय दिया गया है उसी समय पे आए, उससे जो भी देरी से आएगा तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसके लिए ये सुनिश्चित करने के पहले से ही कुछ समय लेकर के चलें, ताकि अनावश्यक रूप से देरी होने से ऐसा न हो कि पेपर छूट जाए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा आप सभी को पता है, जो परीक्षा अधिनियम है, जो कानून है, उसमें बहुत सख्त सजा है। गैर जमानती अपराध की तरह एक तरीके से हो गया। साथ साथ यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई गड़बड़ करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये सिद्ध करने के लिए कि वो निर्दोष है। तो ये सुनिश्चित कर लें सभी लोग अपने मन में किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का अगर ख्याल भी आ रहा है कि वो इसमें किसी तरीके की गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या किसी तरीके से परीक्षा को दूषित करने की कोशिश किया करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा उसको जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा है वो दिलवाई जाएगी।